इंटरकोर्स, रिलेशन और सेक्स के दौरान तीनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। आपका जो पुरुष का जो सेल्स है, जो मेल के सेल्स होते हैं, वो सारा बाहर निकल जाते हैं। क्या इस वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती? आखिर क्या कारण है जो कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती? काफ़ी सारे आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो मेल के सेल्स हैं वो कितनी देर अंदर एंटर रहना चाहिए, कितनी देर उसकी ठहराव रहना चाहिए, या फिर मेल के सेल्स को अंदर इकट्ठा करके क्या रखेंगे तो जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। ये सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो पूरी इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो स्किप कर जाते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं और आप सवाल पूछते हैं। तो एक दो शब्द में मैं आपको पूरी वीडियो आप ही के ऊपर बनाती हूँ, तो एक दो शब्द में मैं आपको क्या क्या समझा सकती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री हैं और आपके फ्रेंड्स फैमिली में जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहा है उसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि उसकी भी कुछ भला हो पाए। और माता रानी, आजकल नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो माता रानी से मैं यही प्रे करती हूँ कि आप सबका गोद भर जाए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप सेक्स करती हैं, रिलेशन बनाती हैं, इंटरकोर्स करती हैं, तो आपको ये चीज़ें समझना चाहिए कि जब आप जो पुरुष का सेल्स है उसमें जो स्पर्म है उसमें मौजूद है, वो एक सीमेन से घिरा हुआ होता है, चारों तरफ उसके पानी रहता है। और उसका जो सीमेन का है, सीमेन का केवल काम इतना ही है कि सीमेन आपके वेजाइना के थ्रू आपके बॉडी के अंदर, आपकी फीमेल बॉडी के अंदर उसको एंटर करा दे, एक जो स्पर्म है उसको एंटर करा दे। और ये करोड़ों के काउंट में रहते हैं, कोई एक दो जो स्पर्म देखने में तो एक चम्मच जो पुरुष का सेल्स होता है, अगर आप देखेंगे तो एक चम्मच या आधा चम्मच पुरुष का जो सेल्स है वो जाएगा एक महिला के बॉडी में, लेकिन उसमें करोड़ों स्पर्म होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। लेकिन उसमें आप ये तय करिए उसमें कितने मृत्यु होते हैं, कितने उसमें किसी की हेड अच्छी होती है, किसी की टेल अच्छी नहीं होती है, तो किसी की जो है बीच का भाग अच्छा नहीं होता है। जिस स्पर्म की पूरी हेड, टेल और बीच का भाग तीनों अगर पूरा रहेगा तो ही आपके एग को फर्टिलाइज करेगा, और उसकी मोटिलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी तीनों अच्छी रहेगी। कभी कभी आपने देखा होगा पुरुष का सेल्स जो महिलाएं इंटरकोर्स करती हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कभी कभी पतला आता है। कितनी महिलाओं का देखा होगा, कितने पुरुष का देखा होगा, गाढ़ा आता है। तो जो पतला सेल्स आता है उसकी मोटिलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी कम होती है। तो उसके लिए अपने पुरुष की जो मेल पार्टनर है उनका खान पान, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। उसका खान पान आप अच्छे से कीजिए, जिसकी कि जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छे से हो, और एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। ये नहीं है कि अंडा एक है और जो स्पर्म है वो सारे स्पर्म आपके एग को फर्टिलाइज करेंगे, जी नहीं। सारे स्पर्म आपके ओवरी तक जाते 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 मर जाते हैं। कुछ ही स्पर्म कुछ आपके ओवरी तक पहुंचते हैं, सारे नहीं पहुंच पाते हैं, सारे इधर ही जो है डेड हो जाते हैं, क्योंकि सारे स्पर्म अच्छे नहीं होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो इस बात को आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी कैसी होती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब एंटर होता है स्पर्म तो वो 50,000 तो इधर ही मर जाते हैं, 50,000 के तादाद में जाते हैं। तो जब जाते हैं तो कुछ की हेड टेल नहीं अच्छी होती है, तो जाते जाते कुछ रास्ते में मर जाते हैं, कुछ ओवरी तक जाते हैं, तो वहाँ पे एग रहेगा तो फर्टिलाइज करेगा, एग नहीं रहेगा तो वो धीरे धीरे 24 से 48 से मतलब 48 घंटे में वो धीरे 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 मर जाते हैं। यानी कि पुरुष का सेल्स आपकी बॉडी में केवल 3 से 4 ही दिन तक जीवित रहता है, इससे अधिक नहीं जीवित रहता है। तो ये सारी बातें आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है, नहीं तो बेवजह आप स्ट्रेस टेंशन लेती रहेंगी, और स्ट्रेस और टेंशन बेवजह लेंगी तो कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगी। इसके बाद जब आप इंटरकोर्स कर लेती हैं तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब इंटरकोर्स करने जा रही हैं, यानी कि जब सेक्स करने जा रही हैं, तो उस समय आपके जो वेजाइना है उसकी पोजीशन अच्छी हो। इसकी पोजीशन अच्छी बनाने के लिए आपको तो पता नहीं है कि आपका जो यूट्रस है उसकी पोजीशन कैसी है, आपकी वेजाइना है उसकी पोजीशन कैसी है, तो उसको
आप दूसरी जो होता है ना स्टाइल, जो दूसरी जो डॉगी स्टाइल है और कोई स्टाइल है, तो आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये सारे पोजीशन को ना आप अपने लाइफ स्टाइल में रखें। आप एक ही जो भी आपको कंफर्टेबल फील करे उसी पोजीशन में करें। तो आपको अपने हिप है, जो कमर है, उसके नीचे एक पिलो लगा लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो यूट्रस है वो हल्का सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जब ऊपर की तरफ यूट्रस आएगा तो आप खुद सोचिए कि जब उस मेल का जो सेल्स है वो जब अंदर जाएगा तो तेज़ी से उसको अंदर मूव करने की गति मिलेगी। इसके बाद आपको लेग अप द वॉल पोजीशन भी सलाह दिया जाता है करने के लिए, तो आप ये भी कर सकती हैं, या फिर दीवार से अपने पैर को ऊपर कर सकती हैं, टेबल से अपने पैर को ऊपर कर सकती हैं। तो ये सारे चीज़ करिए। इसके अलावा आपको 10 से 15 मिनट लेट के रहना चाहिए। आपको तुरंत ही खड़ा होके जो है वॉशरूम नहीं करने जाना चाहिए। तो मेल का सेल्स जो है, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि नहीं जो जल्दी से मेरा बाहर निकल जा रहा है सारा, उस कन्फ्यूजन के लिए मैं बता रही हूँ कि मेल का सेल्स जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ख्याल करना है। इसके बाद एक और बात मैं बता दूं कि जो आपका स्पर्म है उसको जो सिनेमन होता है, उसको जो चारों तरफ से पानी होता है सिनेमन, उसको जो घिरा हुआ होता है, जब मेल का सेल्स जब आपके अंदर एंटर कर जाता है तो उसका काम उतना ही होता है। तो वो क्या होता है, वो मर जाता है वहीं पे, वो बाहर निकलने लगता है। तो बाहर तो निकलेगा ही, इस बात की आपको टेंशन नहीं लेना है कि सारा सेल्स बाहर निकल गया तो मैं कैसे प्रेग्नेंट होंगी, बिल्कुल नहीं। केवल एक ही स्पर्म आप एग को फर्टिलाइज करेगा। तो इस भ्रम में आपको नहीं रहना है कि मेरे अंदर से सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, इस भ्रम में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। और एक बात मैं बता दूं कि आप अपने मेल हैं उनके जो स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी और काउंट है उसको बढ़ाने के लिए आप उन्हें थोड़ा सा बोलिए एक्सरसाइज करने के लिए, उनके खान पान में चेंजेस कीजिए। इस पर मैंने वीडियो बनाए हैं, उसे भी आप चेकआउट करिए कि क्या क्या मेल को खाना चाहिए। उसका जो थंबनेल है मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, उस वीडियो को भी चेकआउट करिए। क्योंकि देखिए, एक बेबी को जन्म देने के लिए मेल और फीमेल दोनों का बराबरी का हिस्सेदारी होता है। ये नहीं है कि मेल आपके ऊपर दोषारोपण कर देगा कि सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और फीमेल जो है मेल के ऊपर जिम्मेदारी दे देगी कि सारी जिम्मेदारी आपकी है। नहीं, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है। तो दोनों को अपने जो दिनचर्या है, जो हैबिट है, उसको चेंज करने हैं। जो फीमेल है उसको अपनी एग की क्वालिटी अच्छी बनानी है, और जो मेल है उनको अपने स्पर्म की क्वालिटी अच्छी बनानी है, जिससे कि जो ही आप इंटरकोर्स करें और ओवुलेशन का टाइम हो तो आपके मेल जो एग है उसको मेल का जो स्पर्म है उसको फर्टिलाइज कर ले, दोनों मिलके फर्टिलाइज कर ले। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एग फर्टिलाइज भी हो जाता है तो एग की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, तो गर्भ खराब हो जाता है। बार बार गर्भ इसीलिए ख़राब हो जाता है कि आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है और पुरुष के स्पर्म की क्वालिटी नहीं अच्छी है। क्योंकि जब वो दोनों मिलते हैं तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है कि जब दोनों मिलते हैं तो कम से कम 23 गुना जोड़ा बनता है, यानी कि 66 जोड़े बनते हैं। तो जो 66 जोड़े और 44 जोड़े होते हैं, तो इसमें से अगर एक भी डिफेक्ट हो गया तो आपका गर्भ है उस समय तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा, लेकिन आपको बाद में जाके वो गर्भ गिर जाएगा। वो गर्भ पूरी 9 मंथ तक नहीं चलता है। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि स्त्री को अपनी स्त्री बीज अंडा की क्वालिटी अच्छी बनानी चाहिए और पुरुष को अपने स्पर्म की क्वालिटी बनाना चाहिए। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। बाय बाय।